इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, पहला टेस्ट मैच बेंगलोर। इस टेस्ट मैच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हुए और फुल ऑफ हैपनिंग्स। मौसम भी पहले दिन, यानी जो ऑफिशियली पहला दिन था, पहला दिन तो खैर कॉल ऑफ हुआ, वो भी एक हैपनिंग हुई। दूसरे दिन इंडिया 46 पे ऑल आउट हो गया, अनदर हैपनिंग। उसके बाद न्यूजीलैंड ने अच्छा स्टार्ट किया, वो भी एक हैपनिंग। इंडिया ने कम बैक किया, अगेन एक हैपनिंग हुई और होप नजर आना शुरू हो गई। फिर आखिर में सऊदी और रविंद्रा ने एक पार्टनरशिप 125 की लगा दी, एक और हैपनिंग हो गई। खैर उसके बाद फिर जो जिस तरह की ओपनिंग पार्टनरशिप लगी जायसवाल की और रोहित की, अनदर हैपनिंग। फिर वो दोनों इकट्ठे कट आउट हुए, एक और हैपनिंग। उसके बाद फिर न्यूजीलैंड ऊपर था तो विराट और जनाबे अली जो सरफराज खान की पार्टनरशिप, एक अनदर हैपनिंग। आखिरी बॉल पे विकेट गिर गई, एक और हैपनिंग। आज का दिन शुरू हो गया, सरफराज और पंत ले गए मैच अकेले ही टी तक। न्यूजीलैंड कहीं पे भी नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा वर्क रह गया था, कोई 5% और रह गया था, लेकिन विकेटें एक गिरी तो उसके बाद लाइन ही लग गई। मोहसिन भाई, अब टारगेट जो है वो है कोई अराउंड 107 का। हम कह रहे थे कि 150 कर दे। 106, 107, इस पे क्या इंडिया प्रॉब्लम कर सकता है न्यूजीलैंड के लिए? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे तो लगता है कि बिल्कुल प्रॉब्लम करेगा। इंडिया विल नॉट गो डाउन इजी, विल नॉट। देखिए, एक तो क्रेडिट जाता है लैथम को, ठीक है, उसने एक बॉल वेस्ट नहीं की और फौरन नया बॉल। जैसे ही 80 ओवर पूरे हुए, बल्कि 80 नहीं हुए थे, 79 पॉइंट समथिंग, बॉलर वार्म अप के लिए लगा दिए। वो बार अंपायर बॉल लेके बार बार दिखा रहे थे, हम तो लाइव देख रहे थे, तो वो दिखा रहे थे। जैसे ही पूरा हुआ वो लेकर आया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बॉल। और मैंने कुछ 6 इंस्टाग्राम पे जो है ना वो स्टोरियां डाली, यार सरफराज मेहरबानी कर, यार सरफराज। बहरहाल उसने ये मेहरबानी की कि जो 3-4 रन रह गए थे 150 के, वो पूरे किए, उसके बाद वो आउट हो गया। आप यकीन करें, देखिए सरफराज और पंत को आप कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। आप इतने ज्यादा तो नहीं ना वो स्कोर उन्होंने किया नहीं, जिसने स्कोर किया और पंत पे चढ़ जाएं, जिसने स्कोर किया उसी के ऊपर चढ़ाई कर दें। सारा ऑल द गुड वर्क डन बाय विराट। बल्कि आप यूं शुरू करें, रोहित, विराट, सरफराज एंड पंत स्पॉइल्ड बाय केएल राहुल। अच्छा, आप कहेंगे ये क्या बात हुई भाई? जब ये बात हुई, केएल राहुल इज प्लेइंग एज अ टॉप ऑर्डर बैट्समैन। अब आप उसको 11वें नंबर पे भेजें, आप उसको ओपनिंग कराएं, इन बिटवीन लाएं। सारी देखिए, उसकी शक्ल में जब कैमरा जाता था ना, बाहर बैठे हुए, मैंने आपसे याद है डगआउट में बैठा हुआ, बहुत दफा आपने मुझे कहा कि यार ये इसके चेहरे पे जो है ना रंग, हालांकि अच्छा मुस्कुरा भी रहा था कि जब, क्योंकि इंडिया अच्छा कर रहा था तो वो मुस्कुरा भी रहा था बीच बीच में, साथ ये भी दिल में दुआ कर रहा था, मेरी बारी ना आवे, मेरी बारी ना आवे, मेरी बारी। मुझसे पूछा कि राहुल या पंत, तो मैंने आपको कहा पंत एंड पंत। उसकी रीजन ये है कि राहुल बहुत, उस वक्त तो इंडिया देखें शुरू का और एंड का ये इम्पॉसिबल होता। अभी देखें 4 बॉलें हुई हैं, हालांकि 2 बॉलें बुमराह ने वाइड की हैं, बड़ी शानदार, बल्कि 3 बॉलें वाइड की हैं। जुरैल ने कम से कम 8 रन 22 के बचाए, कम से कम, अगर 12 नहीं बचाए तो 8 तो बचाए हैं। शानदार विकेट कीपिंग की है, क्योंकि पंत नहीं आया। एक ही बॉल उसका अच्छा पड़ा और उस पर अपील हुई है, वो लग रहा था आउटसाइड द लेग स्टंप है, उस पर अपील हुई है और रिव्यूज है, लेकिन बड़ा कमाल का लैथम को वो बॉल पड़ा। मोहसिन साहब नया बॉल लेते गए हैं और इंडिया के बैटर्स के हाथ पांव कांप गए और बड़ा दुख हुआ। जैसा गलत आउट हुआ ना अपना रोहित, मतलब अनफॉर्चुनेट, गलत से मुराद ये नहीं कि अंपायर ने आउट दिया, यानी बैड लक हुई है लक के अंदर। एग्जैक्ट वही पंत के बल्ले से बिल्कुल बॉल के ऊपर था। देखिए इसको, मैं आप सुबह मुझसे पूछ रहे थे, मैंने आपको कहा था विलियम, ये इसकी हाइट जो है, अच्छा इसका बॉल पड़ के ना देखें, अब यही जो अश्विन को एलबीडब्ल्यू दिया गया, ये बहुत बड़ी ज्यादती है, किया हेनरी ने है, लेकिन यहां लगी है बॉल। मतलब ऑस्ट्रेलियंस, आप जितना मर्जी जो है ना इसको डिफेंड करने की कोशिश करें, एक बात तय है, ये जो अंपायर्स खड़े होते हैं ना, ये जो सेना कंट्रीज के, जब भी एशियन का किसी सेना कंट्री से मैच हो, आप नोट कर लें 99% रिजल्ट्स जो होंगे ना वो आपके खिलाफ, और अगर 1-8% आपके हक में आएगा, मतलब अंपायर्स कॉल आ गया, फर्ज करें कोई 1-8, चाहे आपकी बैटिंग या आपकी बॉलिंग में, मोहसिन साहब वो उस सूरत में आएगा जब वो बैलेंस एक्ट कर रहे होंगे। देख लेंगे प्लेयर कौन है, विराट, रोहित, सवाल ही नहीं पैदा होता कि अब देखिए वो अश्विन का कहता है 6 फुट, जब वो हबल कर रहा है इसका मतलब 6 फुट के भी ऊपर है बॉल। अगर कुछ छोटे कद का होता ना, फिर इट मेक सेंस के बॉल अंपायर जो है जजमेंट है। खैर सारी गड़बड़ जो हुई है वो नई बॉल आते ही, ये मैं लैथम को क्रेडिट दूंगा, उसने नया बॉल लिया। टीम सऊदी हालांकि ढिला है बिल्कुल, सरफराज कम से कम 15-20 दफा बचा है कम से कम, और यही हाल ऋषभ पंत का था। एक और मैं बार बार कह रहा, वीडियो चढ़ा रहा, रीले चढ़ा रहा कि यार ऋषभ पंत इसके पास जा, और गया भी है ऋषभ पंत, 2-3 दफा से कहता है भाई मेहरबानी कर भाई, पहले रन आउट कराना, अब उछल रहा है सरफराज, हालांकि गलती वो पंत। अच्छा, अभी आपने एक बात की कि जी हम पंत और सरफराज को कुछ नहीं कह सकते, और ये बात बड़ी हद तक रियलिटी बेस्ड है। मोहसिन भाई, जिसने 150 कर दिया, प्रेशर में किया,
तेज पेस पे किया, न्यूजीलैंड को बैकफुट पे 170 रन की उसको partnership लगाई। उससे ज्यादा तो मैं कहता हूं ये केएल राहुल को ऊपर आपकी क्या राय है? वो कह रहे हैं कि केएल राहुल डिसअपॉइंटेड अगेन एंड एज ऑलवेज, हमेशा। इसको ऑलवेज लिखने की जरूरत ही नहीं थी। अगेन 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 अगेन। देखिए लोग मुझे कहते हैं एट टाइम्स कि आप जी इसकी राहुल की तारीफ, वो ये नहीं भूल जाते हैं। देखिए हम उन लोगों में से नहीं है जो नफरत बेच के ना, मतलब नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी। यार राहुल अच्छा भी करता है, ऐसा नहीं है कि राहुल हमेशा ही बुरा कर, लेकिन राहुल में जब व्हेन चिप्स आर डाउन, हालांकि इंग्लैंड में इसका बड़ा शानदार शो है, साउथ अफ्रीका में इसका बड़ा शानदार शो है, ऐसा तो नहीं है कि क्या राहुल जो है वो सिर्फ इंडियन कंडीशन में ये वाइड बैट्समैन है इंडिया की टीम में जो 1 से 7 नंबर तक हर जगह यूटिलिटी प्लेयर है। मसला क्या है? मसला यह है ये प्रेशर बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं कर, मतलब इसको पंजाब किंग्स ने इसके साथ जुल्म किया और बीसीसीआई ने उस जुल्म पे मोहर लगा। इसकी आपने कोई देखें, इसकी आपने कोई खिदमत नहीं की, आपने अपने मुल्क की कोई खिदमत नहीं की, आपने किसी को खुश नहीं किया, आपने तबाही और बर्बादी कर दी। इस वक्त अगर आप 5वें नंबर पे देखें ना, पुजारा नहीं है, रहने नहीं है ना, अय्यर राहुल के कैलिबर का प्लेयर है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं इस बात पे, राहुल शॉर्ट पिच बॉल पे नहीं बसता ना पेस बॉलर पे राहुल, ये वरना साउथ अफ्रीका में प्रेशर हैंडल नहीं करता। देखें राहुल फंस जाता है प्रेशर में, अय्यर नहीं, स्काई नहीं, अच्छा सरफराज भी। टेक्निक वाइज मैं आपको अभी बता रहा हूं, आप ऑस्ट्रेलिया ले जाएं मेरी बात, टेक्निकली जयसवाल, रोहित, गिल, विराट कोहली, दे आर टेक्निकली इतने साउंड है। यार मोहसिन इजाज साहब आप अपने घर में मुझे आप किसी सूरत देखें ये राहुल पे डाल दें, ये बाकियों को क्यों वो रास्ता दे देते हैं? अच्छा बीच में से एक मोशन भाई राहुल फैक्टर था और एक फैक्टर और है जिसके ऊपर हमने पहले बात नहीं की। हमने कहा अभी मैच चल रहा है लेकिन अब वो वाला फेज निकल गया है, अब उस पर हम बात कर सकते हैं। टीम सऊदी से जो 65 करवाया है बॉलर्स ने, ये बॉलरों ने करवाया ना, जाहिर है कोई मैंने और आपने तो करवाया नहीं है। वो मेरे ख्याल में डिफरेंस होगा जो आपने 65 वहां पे सऊदी से करवा दिया, क्योंकि वो खाली 65 नहीं था, वो खाली 65 नहीं था, बल्कि उस 65 के साथ वो जो पार्टनरशिप, वो 65 और 65 130 125 हुआ, वही डिफरेंस है। आपका 60 70 80 रन जो कम है ना, या 60 70 जो कम है, मोहसिन भाई वो सऊदी ने किया है। चले सिर्फ सऊदी वाला लगा लें जो उसके साथ हुआ, वो चले ये करने के, हालांकि इसको विकेट गिर जाती तो वैसे ना। रचिन रविंद्रा की 3 अंपायर स्कोर रचिन रविंद्रा के हक में गई, 3 मोहसिन साहब 3 गई हैं, 100 से पहले 100 से पहले 100 के बाद। तो देखें मोहसिन भाई अगर होता ना 170 150 160, हो सकता है वो 100 से नीचे आउट हो जाते, लेकिन वो प्रेशर उस वाले में आउट होते। अच्छा। लेकिन जब 100 है तो शायद वो इसलिए कह रहे हैं कि यार इस पे तो लड़ाई नहीं होगी। 400 रन पे इंडिया की आज, 400 रन पे 3 आउट थे, कितने रनों पे? 400 पे 62 रन पे इंडिया के 7 आउट हुए हैं, कोलैप्स हो गया। मेरे को जरा आप देखे ना मोहसिन साहब, आपने 60-40 कहा, 3 जब 150 की लीड थी 7 विकेटें पड़ी थी, मैंने तो आपसे नहीं कहा, मैं तो आपको अप्रिशिएट किया कि यार मोहसिन साहब आपने तो ये आउट ऑफ द क्यों, अच्छा। आपका दिमाग क्या रहा था ना, देखिए आपने फील्ड में काम किया। सो गाइस कैसे आप लोग, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच, फर्स्ट टेस्ट मैच, थर्ड डे होटी का समय हो गया है और कमाल की परफॉर्मेंस टीम इंडिया की, ऋषभ पंत की 99 रन्स और सरफराज खान की 150 रन, कमाल की परफॉर्मेंस। इंडिया की 80 रन की लीड हो गई है, 438 हो गए हैं, लेकिन अब अगर ये लीड कैसे ही करके 150 तक पहुंच गई तो इंडिया के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं मैच जीतने के, क्योंकि स्पिनर्स काफ़ी अच्छे हैं टीम इंडिया के पास। तो अब यहाँ से कंट्रीब्यूट नीचे से अगर अच्छी करे टीम तो मैच इंडिया जीत सकता है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या रिएक्शन, क्या कहना है, चलिए देखते हैं। अच्छा मैं एडमिट करता हूँ जी, देखें इस वक्त जो है वो चले, ये तो नहीं कि गेम ओवर, लड़ाई तो अभी भी मेरे ख्याल में होगी और इतना आसान नहीं होगा, लेकिन न्यूजीलैंड को जो वाइड एडवांटेज है कि साइकोलॉजिकली उन्हें ये पता है कि यार हमने सिर्फ 100 करना है, ठीक है, 10-10 करना है, 20-20 करना है, कुछ जहाँ पे 150 चाहिए लगाया था, 10-10 लगाया था कि बुमराह फलाना 5-10। लेकिन मोशन पे वो जो 99 और 1% था वो तो नहीं ना हुआ, आखिर में जाके एक लम्हे पे लगा, बहुत सारे लोग 107 पे मैच चले, आपका दिमाग क्या कहता है? 80-20 पे चले गए थे लोग। विन प्रेडिक्टर क्या कह रहा था जब वो पंत और इंडिया के हक में 80-20 ब्रॉडकास्टर्स ने आउट भी हो गए थे, 5 आउट बाद भी 80-20 मैंने आपको दिखाया 77-23 पे जा रहा है विन प्रेडिक्टर, छोड़े उसको विन प्रेडिक्टर। अभी आपका दिमाग क्या कह रहा है? इंडिया के कितने परसेंट? 107, कोई 2%, 3%, 1%, 5%, 0%। 80-20 इन फेवर ऑफ न्यूजीलैंड। अभी भी मैं 80-20 कहूंगा। देखिए मैं आपको बताता हूं मोहसिन साहब, अभी क्यों मैच जल्दी खत्म हुआ है, 1 घंटा पहले? बैड लाइट की वजह से, ओवरकास्ट, बैड लाइट नहीं, रेन हो गई, रेन हुई है। कितना भी आपके पास दुनिया का सोफिस्टिकेटेड जो है ना ड्रेनेज सिस्टम हो, कितने परसेंट जो है रात को सुबह आते हुए वो नमी रहती है? 1% तो रहेगी ना, 99 नहीं रहेगी। चलें सुबह ओवरकास्ट कंडीशंस, ठीक है, किसको फेवर करेंगे?
एक बॉलर है। bowlers आप सिराज दूसरा बॉलर होगा, ये जो लोग समझ रहे हैं ना सिराज फारग है, सिराज कंडीशंस का बॉलर नहीं है, सिराज मूड का बॉलर है। सिराज का मूड होगा ना वो रगड़ के रख देगा। सो गाइज, जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय टीम इंडिया इन दिस सेशन। और आज का दिन कहे तो इंडिया के नाम ही अभी तक कमाल की परफॉर्मेंस। सरफराज खान का 150, व्हाट अ परफॉर्मेंस। और सरफराज ने अच्छे प्रेसिस सिचुएशन में रन्स लगाए हैं, हालांकि थोड़ा जल्दबाजी कर गए और आउट हो गए, लेकिन ऋषभ पंत ने जो कमाल की नहीं खेले, 99 रन, शतक से सिर्फ 1 रन दूर, और काफ़ी निराश तो होंगे, लेकिन यहाँ रन ज़रूरी थे, सेंचुरी और माइलस्टोन ज़रूरी नहीं है। तो अच्छी नहीं खेली ऋषभ पंत ने, बड़े बड़े छक्के, और टीम सऊदी को जो छक्का लगाया था वो ऊपर ही चढ़ा दी स्टेडियम के। तो कमाल की परफॉर्मेंस, 80 रन की लीड तो हो गई है, लेकिन अगर यहाँ 60 रन और यहाँ जुड़ गए 60-70 रन तो इंडिया मैच भी जीत सकता है। तो यहाँ से हालांकि केएल राहुल बहुत ही ख़राब फॉर्म में चल रहे हैं, और अब देखना होगा कि अगले टेस्ट मैच में उन्हें जगह मिलेगी भी या नहीं। और उसके बाद अब अश्विन और जडेजा अगर अच्छी साझेदारी निभाएं और नीचे से 10-10, 15-15 रन आ जाएँ तो इंडिया काश किसी तरीके से अगर 150 तक पहुंच गया तो न्यूजीलैंड को फिर जो है लंबा डाल सकता है इंडिया। लेकिन अगर ये 100 रन, 120 रन हो गए तो फिर थोड़ी आसानी हो सकती है न्यूजीलैंड को चेज़ करने में। तो देखते हैं क्या रहता है, कैसा रहता है। और इंडिया ने तो अच्छी बल्लेबाजी की है, ऋषभ पंत एक और शतक हो सकता था, लेकिन 7 बार 90s का शिकार हो गए हैं, मतलब 90 से 99 के बीच में आउट हो गए, और आज तो पूरे 99 पर आउट हुए। तो हार्ड लक फॉर ऋषभ पंत, बट वेरी वेल प्लेड। और अब इंडिया अगर मैच जीत जाता है तो कमाल हो जाएगा। देखते हैं कैसा रहता है, क्या इंडिया 150 कर पाता है या नहीं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।